क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम लोग करने वाले हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ये बेस्ड है। इस फंडे को जो है वो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं पहले कि बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो होता है। कभी भी किसी भी चेन का अगर मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम लोगों के पास बढ़ रहा है तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब भी मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज करता है तो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो मास के डायरेक्ट रिलेशन के अंदर जो है वो रहते हैं या डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर जो रहते हैं। मास के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये रहता है इसके अंदर कि जब भी हम लोगों के पास किसी भी कार्बन की चेन में ब्रांचिंग जो है वो बढ़ती है ना, तो ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से जो डिस्टेंसेस हैं किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझो, ये कार्बन की एक चेन और ये कार्बन की दूसरी चेन, ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट चेन्स थी, आपस में बहुत अच्छे से इंटरेक्शंस जो है वो कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, हमने इसके यहां पे ब्रांच लगा दी और इसके यहां पे भी ब्रांच लगा दी, ठीक है, एक एक कार्बन और अटैच कर दिया। तो सोचने वाली बात है ना, जो पहले ऐसे एक दूसरे के साथ नजदीक थे अब वो दूर हो गए। डिस्टेंस बढ़ने से हम लोगों के पास जो ब्रांचिंग है वो हुई, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस के बढ़ने से हमारे पास या सिमेट्री के कम होने से जो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के बेसिस के ऊपर ही ये दो क्वेश्चंस जो है वो बने हुए हैं। मैं एक्सप्लेन जो है वो कर देता हूं सारों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को अगर आप देखो ध्यान से तो ब्रोमोमिथेन है, तो ब्रोमो का मतलब है ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और मिथेन से मतलब है एक ही जो है वो कार्बन है। और ब्रोमोफॉर्म होता है CH Br3, यहां पे 3 ब्रोमीन जो है वो जुड़े, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है वैसे ही ब्रोमोफॉर्म है। क्लोरोमिथेन है तो क्लोरोमिथेन में ये हो गया, और डाई ब्रोमोमिथेन है तो डाई ब्रोमोमिथेन में हम लोगों के पास ये जो है वो बन गया, ठीक है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो आपको क्लियर है कि कैसे स्ट्रक्चर्स जो है वो इनके ड्रॉ हुए। अब यहां पे कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अंडरस्टैंड करो तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास इसका है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास किसका होगा, CH3Cl का, या हम लोग बोले तो क्लोरोमिथेन का जो है वो सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पे ब्रोमीन का मास ज्यादा है, जिस वजह से ब्रोमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये कंपैरेटिवली क्लोरोमिथेन से ज्यादा होगा। फिर उसके बाद देखो तो इसका मास थोड़ा और ज्यादा है, तो इसका और ज्यादा जो है वो रहेगा। और सबसे लास्ट में जो है वो ब्रोमोफॉर्म का रहेगा, क्योंकि यहां पे अगर आप देखो ध्यान से तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो मैंने अरेंज कर दिया। मॉलिक्यूलर मास के अरेंज होने से बॉइलिंग पॉइंट का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो हम लोगों के पास हो गया, मतलब इसका सबसे कम और इसका सबसे ज्यादा जो है वो हम लोगों के पास हो। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो आपको क्लियर है। और सेकंड पॉइंट की जो है वो अगर मैं इसमें बात करूं तो 1 क्लोरोप्रोपेन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ड्रॉ करके बड़ा आसान हो जाती हैं चीजें। तो ये हो गया 1 पे क्लोरोप्रोपेन, उसके बाद आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है वो हम लोगों के पास कुछ इस तरीके से बनता है, ब्रांचिंग आ गई इसके अंदर। और क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4 होंगे ब्यूटेन में, और साथ में जो है वो हमारे पास क्लोरीन जो है वो रहने वाला है, ठीक है। देखो ब्रांचिंग का तो सबको मालूम है कि कम होगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे कम वाला बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो नंबर 1 मतलब ये आएगा। उसके बाद देखो यहां पे सेकंड नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर पे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होने की वजह से मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा है, तो ये सेकंड नंबर पे। और सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा हम लोगों के पास वो किसका रहेगा, तो मैं अगर यहां पे विनर्स की बात करूं तो ये हम लोगों के पास जो है वो सबसे कम वाला रहेगा 1, एंड दिस इज द सेकंड नंबर पे, और ये सबसे ज्यादा वाला थर्ड नंबर पे। इस तरीके से जो है वो आपको लिखने होंगे, मतलब ये नॉट दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहले, फिर ग्रेटर देन इसका सेकंड वाले का उससे बड़ा, फिर ग्रेटर देन थर्ड वाले का उससे बड़ा, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये इन टेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो है वो क्लियर है।